and welcome to In the Air, presented by CricTracker and powered by 11 Wickets. And today is the match जो आप सब इंतजार कर रहे थे. Usually it's sort of like a tournament opener in some ways, more often than not. लेकिन ये है El Clasico, and to take us through the build-up of that particular encounter, मेरे साथ जुड़ रही हैं former India cricketer and commentator Reema Malhotra. Always a pleasure to have her on the other side. And I'm sure you're just as excited as everyone who's possibly joining us and waiting to watch that match. हाय रूपा, थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली आज एक्साइटमेंट उतना ही है क्योंकि आज जो मुकाबला है ना, जो मैच है वो है बेस्ट वर्सेस बेस्ट. मेरा मानना है ये टॉप 2 टीम्स हैं जो कि इनकी राइवलरी काफ़ी पुरानी है और जीतना जानते हैं. 5 बार मुंबई जीत चुकी है, 3 बार चेन्नई जीत चुकी है और 2 बेस्ट कैप्टन, 2 बेस्ट प्लेयर, एक बेस्ट ओपनर, एक बेस्ट फिनिशर रह चुके हैं. तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला आज काफ़ी कड़क होने वाला है. Very nice. I like the way you set it up for all of us. And that's exactly the match that I'm sure all of you are waiting to watch. It's Mumbai taking on Chennai. वो कुछ ही मिनटों में, about 45 minutes from now, शुरू होने वाला है Delhi में at the Arun Jaitley Stadium. And in fact, I'm sure just to add a little bit of extra fun for all of you who are watching, we have a trivia question lined up for you. As always, हम काफी इंटरेस्टिंग नगेट्स लाते हैं शो के शुरुआत में, और आज का ये क्वेश्चन है, हु हैज स्मैश्ड द ओनली सेंचुरी इन अ मुंबई वर्सेस चेन्नई मैच इन द इंडियन T20 लीग. सोचे और अपनी आंसर्स दीजिए, एंड इफ यू डू नॉट नो, जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द शो एंड वी विल टेल यू व्हाट द आंसर इज. एंड बिफोर वी kind of set up this encounter and talk about what makes Chennai as successful this season compared to a Bombay team, Reema, let's look at the top 5 successful captains in the Indian T20 league. और अगर हम देखेंगे उस list को, you'll know that these 2 captains, Rohit and MS, are there in that list. You have someone like, of course, Rohit Sharma शायद पिछले season की वजह से he's probably a touch ahead of MS in terms of the win percentage over there. लेकिन quite an elite list over there, Reema. जी हाँ, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है. ज़रूर चेन्नई का जो पिछला सीज़न था वो काफ़ी अच्छा नहीं गया था, उसी की वजह से आंकड़े थोड़े बदल के आ रहे हैं. लेकिन दोनों जो कप्तान है ना, जो आज मुकाबला है, दोनों ही कूल कैप्टन हैं. दोनों के फेस से आप एक्सप्रेशन से पता नहीं कर सकते कि क्या उनका इस टाइम इमोशंस हैं. सबसे अच्छी बात है कि अपने इमोशंस अपने अंदर छुपा के रखते हैं और अपने रिसोर्सेस निकालते हैं. ये इन दोनों जो कप्तानों को ना बाकी कप्तानों से अलग करता है. इसीलिए आज का ये अहम मुकाबला है. मुंबई पिछला मैच जीत के आ रही है, चाहेंगी कि उस मोमेंटम को कैरी करें, क्योंकि मुंबई की खासियत है 3-4 मैच स्टार्टिंग में हारते हैं, लेकिन उसके बाद जो जीतने की वो छड़ी पकड़ते हैं ना, उसके लिए ये टीम जानी जाती है. लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई, जिनके पास ज्यादा मोमेंटम है, 5 लगातार मैच जीत के आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना भली बातें जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी. तो आज क्या होने वाला है वो एक्साइटमेंट, क्योंकि आज जीते कोई हारे कोई, लेकिन क्रिकेट अच्छा देखने को मिलने वाला है. Yes, because this is the El Clasico. Even all along in the past, koi bhi matchup kyun na ho, whether it was a league stage or a knockout encounter between these two, we've always got entertaining cricket from all the players between Chennai and Mumbai. Aur ek naam jo wahan pe dekha in the top, the only foreigner in fact in the top 5 wahan pe, Reema, was David Warner. And the news that's of course coming in just a few hours before our show, we heard that वो उनकी जगह ले रहे हैं केन विलियमसन फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंपेन. वो कप्तानी करेंगे ऑफ द हैदराबाद फ्रैंचाइज. ये मूव के बारे में आपका राय? देखिए, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड था, और मैं कहीं ना कहीं कोलकाता में भी एक्सपेक्टेशन मेरे को है कि ऐसा हो सकता है. डेविड वार्नर की फॉर्म थोड़ी सी धीमी हुई है जब से वो कप्तान बने हैं. थोड़ा स्ट्राइक रेट पे काम नहीं कर पा रहे, शायद वो लोड नहीं ले पा रहे, इसलिए टीम मैनेजमेंट का कलेक्टिव डिसीजन होगा. और आप कितने हेडस्ट्रॉन्ग है उस पर मैटर करता है. और आप डेविड वार्नर की बात करते हैं तो काफी ये हेडस्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है. जानते हैं कि अगर आपका दिन नहीं चल रहा तो आप कमान किसी और के हाथ में दे दीजिए. बतौर कप्तान नहीं, लेकिन बतौर बल्लेबाज अभी भी अच्छा योगदान कर सकते हैं. फ्री होके खेलिए, फ्री हैंड दीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव बॉलर है और कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. शायद ये एक बिहाइंड द, मैं कहूंगी, उनका एक थॉट होगा हैदराबाद के, कि आप उनको बतौर बल्लेबाज खेलने दीजिए. केन विलियमसन जो है थोड़े शांत दिमाग के हैं और अपनी गेम को भले बात ही जानते हैं किस तरह से मिडिल ओवर में रोटेट करना है. शायद इसलिए वो कमान उनके हाथ में थमाई गई है. Yes, और अगर हम Chennai or Mumbai ki, let's come back to the match right now. We'll see, of course, how Kane Williamson takes up his role as a captain in the next match for Hyderabad. Let's talk about the battle today, Chennai versus Bombay.
let's see how the two teams kind of sit in certain parameters, Reema ji. Pehle, let's talk about, of course, that's exactly what we know about the history of both the teams that's been in the past. But I want to move ahead to just talking about both these teams in terms of, different facets of cricket. Let's start with the power play, especially power play when it comes to batting. I think where these teams are placed, अगर हम उनकी बैटिंग की तुलना करें, this is what they scored. Quite not much to choose between these two teams, Reema ji, but again, Chennai kind of a little ahead from Bombay in this regard. जी, बिल्कुल ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर हम चेन्नई के पावर प्ले की बात करें, तो एक ख़ासियत क्या है कि ऋतुराज और फैफ जो हैं, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मिडल ऑर्डर पे इतना दबाव नहीं आता। कोई एक कभी आप ऋतुराज को देखते हैं 70-80 स्कोर करते हैं, कभी आप फैफ को देखते हैं 70-80 स्कोर करते हैं, तो कोई एक टॉप ऑर्डर जो है वो एंड तक रहता है। वहीं सामने मुंबई का शुरुआत ज़रूर लगभग सेम हुई है, लेकिन बीच में वो जो पारी लड़खड़ाती है ना, वो इस बार अभी तक लय में नज़र नहीं आया, चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हो, पिछले मैच में ज़रूर कुणाल ने अच्छी बल्लेबाज़ी की थी और कंसिस्टेंसी पोलार्ड के बल्ले से एक बार वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी देखी। हार्दिक पांड्या अभी भी थोड़े खामोश है, उनका बल्ला चलना बाकी है अभी। तो मिडल ऑर्डर स्ट्रगल करता है। 6 ओवर शुरुआत अच्छी देते हैं, उसको कंटिन्यू में लेके गए चेन्नई, लेकिन मुंबई अभी भी वो कंटिन्यू करने की जो रोड है, वो लय है, वो ढूंढ रहे हैं। जी, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की है, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट वी शुड लीड टू, इन फैक्ट, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में देयर बीन टू kind of relatively new inclusions. Usually we always see at number 3 we see someone like a Suresh Raina for Chennai. Lekin is bar he's graciously kind of given that up. He said, okay, fine, probably there was a discussion. Moeen Ali at number 3, and that versus like a Surya Kumar for Mumbai at number 3. Kafi stable, steady hands दोनों टीम के लिए। डेफिनेटली जी, मैंने पहले भी कहा था कि हम जब बैंगलोर की बात कर रहे थे कि तीसरा नंबर का जो बल्लेबाज होता है ना, वो आपका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखें, मोइन अली जिस तरीके से आए हैं, मुझे उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया है, क्योंकि आमतौर पे मोइन 6-7वें नंबर पे आते हैं, थोड़ी-सी वो इनिंग खेलते हैं, लेकिन नए बॉल को जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेला है, और प्रेज़ करना पड़ेगा यहाँ पे मैनेजमेंट को भी, क्योंकि आपने बैक किया, उनको फ्री हैंड दिया कि जाइए आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिए, आपकी गेंदबाजी में भी आपका वो प्रभाव नज़र आ रहा है। तो डेफिनिटली ये एक अच्छा मूव है, एक पॉजिटिव मूव है। और सामने सूर्य कुमार यादव है, इनको ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, तो इनको नाम दे दिया गया है स्काई, तो मैं उसी नाम से जानना चाहूँगी, क्योंकि इनकी जो लिमिट है ना, वो ये स्काई भी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये ऊपर ही देखते हैं, नीचे नहीं देखते। बस हाँ, एक लंबी इनिंग अभी भी ड्यू है। अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। Bilkul, exactly. Both have looked really good. Moeen also given has gone from the word go. Kafi एक stability लाए हैं दोनों in when it comes to batting. Let's also shift focus a bit to their bowling. हमने power play of batting power play की बात की है. Let's talk about the bowling power play of both the teams, Reema. What a revelation! Someone like the reason why शायद चेन्नई वहाँ पे at the top है. A biggest factor you'd think is someone like Deepak. एब्सोल्युटली, जिस तरीके से दीपक ने वानखेड़े में गेंदबाजी की थी, वो स्विंग किंग नजर आते हैं, जहां पे जो स्विंगिंग कंडीशंस होती है उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और यही एक अच्छे गेंदबाज की मैं कहूंगी पहचान है, कि जब आप सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करें तो आपको सफलताएं हासिल हो सकती हैं। मुंबई की बात करें तो बुमराह के जो खाता है ना, वो इतना ज्यादा विकेट्स उसमें अभी नजर नहीं आ रहे। शायद एक ये रीजन हो सकता है, ट्रेंट बोल्ट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन विकेट्स और कॉलम जो शुरुआत में जो हम कहते हैं कि पावर प्ले में आप विकेट चटकाइए ताकि आप दूसरी टीम को दबाव में दे, ये वो एरिया ऑफ कंसर्न है, या मैं कहूंगी ये टिक मार्क करना अभी बाकी है मुंबई के लिए। आज वो मुकाबला ये कांटे का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फैफ है सामने, अच्छी फॉर्म में है। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं फैफ, इसलिए शायद वो आज ये आंकड़े थोड़े बेहतर हो सकते हैं मुंबई के। Yes, और अगर कॉन्ट्रास्टिंगली हमने अभी पावर प्ले एट द टॉप, बॉलिंग एट द टॉप देख लिया, बॉलिंग एट द डेथ की बारे में अगर हम बात करें, वी ऑलवेज टॉक अबाउट समवन लाइक अ बुमराह और समवन लाइक a Bolt, and this is the reason why their economy, the way they block both of them right at the top. Reema ji, your thoughts on how the key players for Bombay and Chennai when it comes to death over bowling?
ये थोड़ा-सा सोचना होगा कि इसको आपको गेंदबाज़ी करानी है ज़रूर। बुमराह ने लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाज़ी की थी, थोड़े से महँगे साबित हुए थे ट्रेंट बोल्ट, लेकिन यही वो 2 खिलाड़ी हैं जो आपको टॉप 2 ओवर्स और बॉटम 2 ओवर्स देते हैं। तो अच्छी बात है कि आप उन्हीं को बैक कीजिए क्योंकि इनके पास वो आर्ट है, वो कैपेबिलिटी है यॉर्कर की, स्लोअर वन की, स्लोअर बाउंसर की, जिनके पास वेरिएशन होती है और जिनके पास गति होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो डेफिनिटली आप परेशान कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़ सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाज़ी करने के लिए, जो बुमराह ने पिछले मैच में करी भी थी। और दूसरी छोर पे चेन्नई के पास इतनी गति नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा वो स्ट्रगल वाला पार्ट डेथ ओवर्स का कह सकते हैं। लेकिन आपके पास एक मंत्र है कि आप शुरू से ही हावी हो जाइए, नए बॉल के अच्छे गेंदबाज़ हैं, आपके पास मिडल ऑर्डर में 3 डायमेंशनल प्लेयर जडेजा हैं आपके पास, तो बॉटम तक आपको इतनी ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर है। जी, और at this point let's also probably taken a question from our fans. काफी questions आ रहे हैं आपके लिए. I think it'll be nice if we could take a question one of the fans have asked you. भार्गव पूछते हैं, should Mumbai consider picking Jimmy Neesham, Nathan Coulter-Nile की जगह पर ahead of him, also keeping middle order batting in mind? अच्छा विकल्प है लेकिन टू अर्ली टू से क्योंकि नेथन कोल्टर-नाइल को आपने एक ही मैच खिलाया है और मेरी सोच ये कहती है कि अगर आप किसी प्लेयर को अंदर लेके आते हैं तो थोड़े उसके 2 से 3 या 4 मैचेस दीजिए ताकि आपके पास एक रीज़न हो उसको आगे लंबा खिलाने का या फिर बाहर निकालने का। क्योंकि 1 या 2 मैच से आप किसी का फॉर्म या किसी का सीज़न डिफाइन नहीं कर सकते। तो डेफिनिटली अभी नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कभी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। Yes, and just requesting all the viewers जो भी अभी हमें देख रहे हैं, just keep sending in your questions, and of course, if they are interesting and ones we'll pick because the time is short, we'll ask Reema to, of course, answer your questions about this match, about the tournament as well. No problem, just send in your questions. Reema, हम changes की बात कर रहे हैं. We all know what kind of a captain MS is. Probably Virat, who's a successor, his successor in the Indian format, Indian outfit. पता है कि वो शायद काफी टिंकर करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये वर्क कर सकता है ये वेन्यू में इस पोजीशन के खिलाफ. एमएस ऑलवेज बिलीव्स इन गोइंग विद अ प्रॉब्ली अ मोर सेटल्ड 11. लेकिन कोई आप अभी बोल ही रहे थे कि स्पीड इज समथिंग दैट्स लैकिंग इन दैट बॉलिंग लाइनअप. वुड दे लुक एट अ बेरेंडॉफ, नॉट टू मेक अप फॉर इट एज मच बट एज अ रिप्लेसमेंट? क्या सोच वैसे हो सकता है एमएस का अहेड ऑफ दिस एनकाउंटर? मुझे लगता नहीं कि अभी इस तरीके से सोच रहे होंगे क्योंकि अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देखें, अभी नहीं भारतीय टीम में भी ज़्यादा बदलाव करने में विश्वास रखते नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी इंजरी ना हो। और अभी तक की जो टीम है 5 मैच लगातार जीत के आ रही है। एंगीडी है आपके पास, उनके पास गति है, एकमात्र ऐसा गेंदबाज अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में है, तो आप उसके साथ स्टिक कर सकते हैं और ज़्यादा बदलाव ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि ये जो टीम कॉम्बिनेशन जब बन चुका है ना और प्लेयर पे अपना विश्वास आ चुका है। जैसे ऋतुराज गायकवाड की बात करें, पहले 3 मैच फ्लॉप गए थे लेकिन उसके बाद मतलब हैट्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी को, फ्लेमिंग को कि आपने उनको बैक किया और उसके बाद जिस तरीके की पारियां खेली हैं, ये बहुत बड़ा एक कहूंगी एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो बैक योर टैलेंट. Absolutely. Correct. And just an update for everyone who's joining in and for us to kind of take it forward. We've just gotten information that Jimmy Neesham has got his cap, so he might be coming in to the 11. We don't know in place of who. Most people it could look like Coulter-Nile. Not the fans probably reading the minds of a lot of these guys. मे बी दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि शायद मिडल ऑर्डर, जैसे आप बोल ही रहे थे, उनका मिडल ऑर्डर फायर नहीं किया है दिस सीजन. मे बी दैट काइंड ऑफ प्रॉम्प्टेड देम टू गेट समवन लाइक अ नीशम. रीमा, आई डोंट एग्री विद दिस क्योंकि अगर आपका पास हार्दिक पांड्या है, पोलार्ड है, सूर्य कुमार यादव है, आपके पास कृणाल पांड्या है, अगर ये 4 नहीं कर पा रहे तो मुझे समझ नहीं आता निश्चय ऐसा क्या करेंगे जो ये 4 नहीं कर पा रहे. डेफिनेटली अगर आपने चेंज किया है तो आपके पास बेटर आंसर होगा कि क्यों आपने कोल्टर-नाइल को पिछले मैच में इसी विकेट पे, इसी जगह पे खिलाया और आज उसी विकेट से, उसी टीम से आपने उनको बाहर किया. ये जस्टिफिकेशन नहीं है. तो मैं मेरी सोच थोड़ी-थोड़ी धोनी की तरफ जाती है कि प्लीज बैक योर प्लेयर फॉर एटलीस्ट सम मैचेस. Yes, fair enough. And of course, toss के हम बहुत ही करीब हैं. Just about a minute from the toss where we'll get you all the updates. We'll get you a few changes also. This was the one क्योंकि शायद उनको cap मिला, so we just wanted to get this update in. But you mentioned, of course, the all-rounders in their team. Just to kind of put in some numbers as well, to when we're continuing the comparison between Chennai और Bombay, हम बात ही कर रहे हैं. We spoke about their batters, we spoke about their bowlers.
To talk about the all-rounders, I haven't included Hardik Pandya in this, as you know, Reema काफी bowling नहीं की है उन्होंने, but this is how they stack up, and this is just for this season. Of course, अगर हम overall देखेंगे तो it kind of becomes very overawing for someone like a Pollard. लेकिन yet to get off the blocks, these guys for Bombay, that's a bit of a concern. डेफिनेटली एक कंसर्न भी है और यही एक उम्मीद है, होप के साथ मैं कहूँगी उतरेगी, क्योंकि पोलार्ड और पांडे ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिनके पास वो काबिलियत है, जिन्होंने पहले काफ़ी मैचेस मुंबई इंडियंस को जिताए भी हैं, तो भरोसा जताते हैं और मैच विनर पे भरोसा जताना भी चाहिए। लेकिन इस टाइम तो आंख बंद करके भी कोई कह देगा बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, रविंद्र जडेजा। जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो हर्षद पटेल के अगेंस्ट वो लास्ट में जो 5 छक्के थे, उसके बाद वो जो थ्रो था जो डायरेक्ट रन आउट किया था, मतलब आप उनके हाथ में बल्ला पकड़ा दीजिए या गेंद पकड़ा दीजिए, जडेजा का जादू चलता ही चलता है। You know how important आप जडेजा की बात कर रहे हो, and we're speaking about that magical X factor that Chennai has probably kind of clicked in the season for them, especially Jadeja. वो fielding attempts, वो जो fielding करते हैं वो, how crucial is that for any team, especially जो key moments को change करना, how critical is that, Reema, especially in this format? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो दोनों ही टीम को करनी पड़ती है। आपके पास शायद 4 पावर हिटर होंगे या 3 मैच विनर होंगे, लेकिन फील्डिंग जो है वो 11 के 11 को करनी पड़ती है। और अगर आपके पास फील्डिंग में एक्स फैक्टर है, विराट कोहली को हम देखते हैं बढ़िया फील्डिंग करते हैं, रोहित शर्मा अच्छे फील्डर हैं, लेकिन एक्स फैक्टर अगर फील्डिंग में किसी को कहा जाता है, वर्ल्ड में मैं कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट है एसएम रविंद्र जडेजा। उनके हाथ से रन लेना यानी आप डबल नहीं कर सकते सिंगल के, अनटिल अनलेस वो कोई चूक खुद ना करें, क्योंकि जो उनका फील्डिंग वो क्विक है, लेकिन जो उनका थ्रोइंग आर्म है ना, वो जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड कम करते हैं ना, वो रनआउट का डिफरेंस बनता है। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छी कैचेस पकड़ते हैं और अच्छे रनआउट्स करते हैं तो आप +10 +15 ऑटोमेटिकली जाते हैं। Yes, absolutely. और शायद वही probably in the second innings Jadeja will look to do, क्योंकि मुंबई ने टॉस जीता है. That's the update we're getting from the center in Delhi. मुंबई ने टॉस जीता है और वो बोल करने की चुनाव की ली है. They are going to bowl first. And if we look at some of the numbers just to set this up, अगर हम दिल्ली की बात करें, just over the last few years, how the team has done, especially in that venue, अगर हम chase कर रहे हैं, probably वो थोड़ा factor होता है. You know, you're talking about dew, you're talking about all those things. How does that pan out, Reema ji? How would you consider, you know, keeping Delhi as a venue if you won the toss? What do you think? सी फ्लैट ट्रैक है यहाँ पे दिल्ली में, मैं काफी अपना क्रिकेट खेली हूँ, तो चेस करना टीम यहाँ पसंद इसलिए करती है क्योंकि विकेट का मिजाज ज्यादा बदलता नहीं है, आपको एक सेट टारगेट मिल जाता है। और सेकंड हाफ में अगर आप इवनिंग मैच है स्पेशली, तो ड्यू एक फैक्टर डेफिनेटली होता है। तो अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कम से कम 190-200 रन बनाएं, क्योंकि अगर ड्यू आई तो वो रन भी गेटेबल है इस विकेट पे। जितना मैं इस विकेट पे खेली हूँ जानती हूँ, तो डेफिनेटली अच्छा निर्णय है। आप टॉस जीतिए और दूसरी टीम को निमंत्रण कीजिए बल्लेबाजी के लिए। Teams अब तक we've not gotten a few. We don't know if there are any more changes in the two teams. जब playing 11 आ जाते हैं, we'll of course keep you posted on that. Just now we've just gotten the toss, so we will give you the playing 11 in a bit. But to continue our discussion about this matchup, Reema ji, how critical will it be कि आप बोल रहे हैं हम momentum की बात कर रहे हैं. We're talking about a team who are 5 wins on a trot, and Mumbai have just kind of gotten a very confident win against Rajasthan in the last match. Momentum, what role will that play ये वाला matchup में, especially in this? बहुत क्रूशियल है। देखिए मेरा मानना शुरू से ये है, T20 का जो है इट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर आपको एक बार मोमेंटम मिल जाता है तो आप उसी लय में आगे जा सकते हैं। और मुंबई की अगर बात करें, जो पहले 5 मैचेस खेले थे वो चेन्नई में खेले थे, स्लो विकेट था, थोड़ा टर्न हो रहा था, स्ट्रगल कर रहे थे उनके बैटर, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आए पहला मैच जीता, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आज जरूर ड्रेसिंग रूम में चर्चा हो रही होगी कि इस विकेट पे हमारे जो सूट करता है हमारे बैटर्स को, वो ये विकेट सूट करती है। तो आप फ्रीली खेलिए, वो खेलना होगा, क्योंकि देखिए फियरलेस क्रिकेटर है इनके पास और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर भी काफी सॉलिड है, बस चलना बाकी है। और ये मुकाबला आज का ना मुंबई से हमेशा एक ए ग्रेड की परफॉर्मेंस निकलवाता है। तो आज आप एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, एक हाई स्कोरिंग गेम कह सकते हैं। Just a bit about also someone who wasn't there in the last season. अगर हम देख भी रहे हैं, you know, we can tell, Reema ji, the fact that the way Chennai played last season and the way they're playing this season, it's been like a complete turnaround. हालांकि team काफी pretty much the same है. How much of a difference does someone like a Suresh Raina comes? Because अगर हम playing 11 की अगर हम we just take a look at that playing 11,
of both the teams and Chennai in particular, utna changes nahi hai. In fact, they have actually gone in with almost the same 11. Just the one change, I think, for Mumbai, I think Dhaval is coming in instead of Jayant Yadav. How do you see that move, Reema ji? क्योंकि इतने सारे left-handers हैं चेन्नई के 11 में, you would think that they would persist with the Jayant Yadav, considering he takes the ball away from them. थोड़ा surprising वो decision. वो होता है अगर आपके पास टर्निंग ट्रैक हो। आज के 2 चेंजेस जो हैं, निशम और कुलकर्णी जो आए हैं, कुलकर्णी मैं मान सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आप एक पेसर बीच में लेके आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस विकेट पे इतना टर्न नहीं है और जयंत यादव ज़्यादा टर्न कराते भी नहीं हैं। तो आपने एक बैटिंग ऑलराउंडर डाल दिया है, एक प्योर बॉलर डाल दिया है, तो आप अपना बैलेंस अभी भी ढूंढ रहे हैं। आमतौर पे ऐसा देखा नहीं है, मुंबई की टीम एक सेटल टीम होती है, लेकिन अभी कहते हैं ना, ये टीम ऐसी है जिसके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। आपके पास इतने बढ़िया-बढ़िया प्लेयर हैं कि आप किसको खिलाएँ, किसको कहाँ फिट इन करना है, वो खोज अभी भी जारी है। और दूसरे छोर पे अगर आप चेन्नई की हम बात करते हैं, पिछले सीजन स्ट्रगल किया था, ऑलमोस्ट सेम साइड है, लेकिन सुरेश रैना एक बहुत बड़ा नाम है। इनको मिस्टर आईपीएल ऐसा नहीं कहा जाता। उनका इंक्लूजन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर लेके आता है कि हमारे पास सुरेश रैना है और दूसरा मोइन अली। ये एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है, ना केवल टीम में बल्कि प्लेइंग 11 में, बल्कि नंबर 3 पे। तो सब पॉजिटिव है, माइंडसेट पॉजिटिव है और अप्रोच जो इस बार चेन्नई की है वो बहुत बेहतरीन है। Yes, बेहतरीन अप्रोच रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट रहा है. That's the request we have for all you viewers also. I know this is not just about watching a match and experiencing the battle. It's also about winning and having bragging rights. I'm sure काफी लोगों ने 11 wickets app download किया है, and we know of course from the experts' opinion you're getting a lot of input and a lot of help in picking your 11. तो अगर हम rules की बात करें of 11 wickets, let's quickly take you through that. 100 क्रेडिट मिलता है आपको अपनी टीम बनाने के लिए, और 11 टीमों में 11 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए थोड़े बहुत क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको. यू हैव टू पिक अ मिनिमम ऑफ 3 bowlers, 3 batters, 1 ऑलराउंडर एंड 1 विकेट कीपर. लेकिन एक खासियत जो है, जो 11 विकेट ऐप में ही है, दैट इज 12th मैन. अगर आप पिक करें 12th मैन, आपको पॉइंट्स दिला सकता है, आपको प्राइजेस जिता सकता है. एंड मे बी दैट्स समवेयर वेयर आवर एक्सपर्ट कैन कम इन एंड हेल्प यू डिसाइड. So putting you on the spot for another time, Reema, your picks for Mumbai versus Chennai El Clasico. सबसे डिफिकल्ट मैच है इसमें अपने पिक्स चूज करना, क्योंकि सारे प्लेयर इसमें बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको बेस्ट वर्सेस बेस्ट कहती हूँ. बट मेरे पिक्स इस मैच के लिए मेरे को ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा सबसे पहला नंबर मैं इनको दूंगी, क्योंकि ये एक मैच विनर है. फैफ टू प्लेस जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, जसप्रीत बुमराह एंड रोहित शर्मा, क्योंकि आज ये कप्तान फ्रंट से लीड करना चाहेंगे और इस टीम के अगेंस्ट इनका जो माइंडसेट होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है. Oh, that's a nice one. So that's the 4 picks, guys. It's Faf, Jadeja, Bumrah, and Rohit Sharma. काफी few अगर आपकी टीम में नहीं है. Yeah, you never know, right? Who would have thought that Harpreet Brar would come and destruct the way he नेक्स्ट उसमें मैं पहले ही पिक कर लूंगी हरप्रीत बरार को. जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई होगा. But just one thing, Reema, of course, just to kind of deviate a bit, I know I'm deviating, but I'm sure काफी लोग ये सुनना चाहेंगे, especially from someone like Reema. I don't know if you saw that match presentation के बाद वो हर्षा से बात कर रहे थे. He was so overwhelmed by this moment. और एक वीडियो, एक विजुअल बाहर रिलीज आया था. That was Virat himself coming and shaking hands with Harpreet, saying, "Well done, you know. It was nice. Yes, you took my wicket. Great." How was that for a young cricketer? How big a moment it is for someone? एज अ डेब्यूटेंट व्हाट एल्स यू वांट, कि आपके पास विराट कोहली खुद आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं. इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं. उन्होंने दिखा दिया कि आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है. आप उसी तरह से करती रहिए, और आपको बड़ा नाम बनाना है ना तो भीड़ में अलग दिखना है. वो हरप्रीत ने किया है. वो भीड़ में एक अलग चमकता सितारा नजर आया है और ये सितारा चमकेगा जरूर. All right. और कौन आज चमकेगा? Who will be the winner today? You have to predict. I know it's tough. It's getting tougher by the day, Reema. But your prediction, Mumbai versus Chennai. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. देखिए, मेरा दिल चाहता है, कहता है चेन्नई, लेकिन दिमाग कह रहा है कि शायद मुंबई भारी पड़ सकता है. लेकिन मैं आज अपने दिल के साथ जाना चाहूंगी. मैं चेन्नई की तरफ जाऊंगी. मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रही हूँ. मुझे लगता है कि वो मोमेंटम शायद वो आज फिर आगे लेके जाएंगे. All right. Reema saying Chennai. Fans, viewers, who are you picking? What is the poll? जो हमने लिखाया था. What does the poll say? Polls going with you as well. The viewers are going with you as well. Reema, 56% believe कि शायद आज चेन्नई का पलड़ा भारी है.
versus Mumbai. So we'll see. We'll see at the end of the game. I don't know why I have a feeling, sneaky feeling, shayad Mumbai thoda balance kar lega with, the equation and the momentum by winning this one. फैंस मेरे साथ हैं, फैंस मेरे साथ हैं. Fans आपके साथ हैं. And before we reveal the trivia answer, that was the question. The question was, in दोनों के encounter में, who scored 100? Let's take the answer. The answer, the only century, of course, between this encounter, which is the answer? Sanat Jayasuriya, back in 2008 when he partnered with, I'm guessing, Sachin Tendulkar. Those are the good times. Good times in the T20 league. So for those who got the answer, congratulations. And it was nice of you all to join in. And of course, हम दोनों की यही विनती है, both Reema and I always say, please be safe. अपना ख्याल रखिए. It is tough times and we are trying to bring some joy to you. Please continue to take care of yourself and take care of everyone around you. Watch some cricket and come back to In the Air, powered by 11 Wickets for all the analysis after the match. Bye. Thank you.